सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का कुछ मेन पॉइंट्स। क्या क्या नंबर्स है, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में एक डिटेल में अच्छा से समझने वाले हैं। आपको मालूम तो है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, बट उसके आसपास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे और सोच सकते हैं उसको बिना रटे बिना याद किए, कैसे हम दिमाग में चलते फिरते रख सकते हैं, ये सारे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या हम लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक नाम सुन करके आपको माइंड में क्या सिग्नल मिल रहा है, आपको क्या फीलिंग हो रहा है कि प्राकृतिक, नेचुरल है, ये काम नेचुरल है, पेड़ पौधा नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, तो देखिए यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए, आपको जो भी सूटेबल है आप लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में सूटेबल है तो इंग्लिश भी और हिंदी में भी इसको बोलेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स किसको कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं किसको कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग यानी गिनती के संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? गिनती की संख्या आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना बोलते हैं जी गिनती। आप अगर कोई बोलो कि गिनती गिन के सुनाओ तो आप क्या कहते हो? 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते हो। तो समझ लो कि आप वो क्या बोल रहे हो? काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स बोल रहे हो। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट यानी अनंत तक हो गया। अब बात हो गई नेचुरल नंबर्स की, बात हो गई। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल में क्या है? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। अब दूसरी आती है नंबर, दूसरा नंबर क्या है? होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या है? नाम सुन करके होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण माने पूरा संख्याएं। पूरा संख्याएं मीन्स 0 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्ण संख्या, पूरे संख्या है। इसमें कुछ छूट रहा है क्या? 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या कहने का मतलब होल नंबर, पूरे नंबर्स को ले लो। तो पूरे नंबर्स हमारे पास क्या अवेलेबल है? 0 1 2 3, यही पूरे नंबर्स अवेलेबल है ना। तो पूर्ण संख्या माने पूरे संख्या 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। तीसरा नंबर आपके पास क्या है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब इंटीजर्स पे देखिए, मेन क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको जानना ही पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स तो मेन इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। अब इंटीजर्स का बात कहेंगे तो पूर्णांक संख्याएँ, पूर्ण अंक यानी पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण अंक, पूरा अंक होना चाहिए। पॉइंट डेसिमल वगैरह नहीं चलेगा। तो देखिए इंटीजर्स नंबर क्या क्या है? इंटीजर्स में क्या क्या हो सकता है? आप कहेंगे कि निगेटिव इंटीजर्स, ये देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी इंटीजर्स किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। अब इसमें 3 कंडीशन है, 3 टाइप के इंटीजर्स। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के इंटीजर्स, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक तो निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स बोले तो -5 -10 -1 -2 -3, ये ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो पॉजिटिव में इंटीजर यानी 1 2 3 4 ऐसे। अब आप कहेंगे कि ये 0 क्या है? हम कहेंगे कि 0 नहीं तो पॉजिटिव है, नहीं तो निगेटिव है, दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ 3 पढ़ लिए, 3 टर्म को समझ लिए, 3 संख्याएं को समझ लीजिए और दूसरी को देखते हैं। आइए दोस्तों चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स, जी हाँ दोस्तों, प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब ये तो हो गया उसका नाम है, उसका हिंदी इंग्लिश नाम हो गया। अब समझते हैं कि प्राइम नंबर्स एक्चुअल में किस नंबर को कहेंगे, क्यों कहेंगे, और किस नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। थोड़ा ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको 100% इसका मीनिंग समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर्स पहले कहेंगे किसको? तो हम आपको बोलते हैं कि जिस नंबर का 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, क्या कहे हमने?
जिस भी नंबर का ओनली 2 फैक्टर आएगा उसी को प्राइम नंबर कहेंगे। तो आप कहोगे कि एग्जाम्पल कौन लेंगे, हम कहेंगे कि एग्जाम्पल आप 2 ले लो। 2 ऐसी संख्या है, 2 का फैक्टर कितना होगा, 2 का कितने फैक्टर होगा, 2 का कितना फैक्टर होगा, एक होगा और एक दूसरा वाला क्या होगा, एक स्वयं नंबर। स्वयं नंबर बोले तो ये वैल्यू 2 है क्या, 2 का एक फैक्टर 1 होगा, 2 एक स्वयं एक नंबर होगा, यानी कितना फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, यानी 2 का 2 फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर्स है। अब बात आती है कि एक क्यों नहीं यहाँ पे लिखा भैया, एक क्या अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। आप रीज़न पूछोगे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है क्यों, तो मेरा आंसर है कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 2 फैक्टर हो रहा है क्या, एक का फैक्टर 1 ही है, तो हमको एक का फैक्टर 1 ही है तो नहीं देखना है, हमको 2 को फैक्टर चाहिए, उसी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहोगे कि 2 है, 2 है। और एक क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कौन प्राइम नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। आप क्वेश्चन में ये एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ये भी सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ये भी सीख गए। अब बोला जा रहा है कि 2 इज प्राइम एंड इवन नंबर। 2 क्या है, 2 ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन यानी अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। देखिए समझ गए। इसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ऐसा। आप कहोगे कि 11, तो देखिए 11 किस किस नंबर से कट सकता है, एक से कट सकता है, एक स्वयं से कट सकता है, यानी ये भी क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। आई होप कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, अब देखिए प्राइम नंबर का उल्टा इसका है, उल्टा इसका हैबिट है। क्या है, कंपोजिट नंबर कहता है कि हमको 2 फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमको 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसका होगा तो आप कंपोजिट बोल सकते हैं। यानी क्या ओवरऑल क्या आप कंपोजिट का क्या डेफिनेशन याद रखने वाले हैं, जिस भी नंबर का 2 से ज़्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए मोर देन 2 फैक्टर्स, डेफिनेशन देख लिए, द नंबर विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उसी को क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्याएं। अब देखिए आप कहोगे कि एग्जाम्पल, हम कहेंगे कि 6 ले लीजिए, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे, एक तो 1 होगा, 1 में 6 से भाग लगेगा ना जी, 1 से भाग दे सकते हैं, 2 होगा, 3 होगा, एक तो 6 होगा यानी स्वयं, तो कितना फैक्टर आ गया, 4 फैक्टर आ गया। 6 के कितना फैक्टर आ गया, 4 फैक्टर आ गया, यानी 2 से ज़्यादा है, 2 से 2 फैक्टर चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, उसी संख्या को क्या बोल सकते हैं, अभाज्य नहीं, कंपोजिट नंबर। अब कहोगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, हम कहेंगे कि 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है। कैसे, इसका ही फैक्टर देखिए, एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक 4 है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ ना, ठीक है। आप कहोगे कि 1 क्यों नहीं होगा भैया, तो हम कहेंगे कि क्या इसका 1 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है क्या, इसका तो 2 भी फैक्टर नहीं है, तो ऐसे ही ये नहीं होगा। 2 क्यों नहीं है, 2 का फैक्टर कितना होता है जी, 2 का फैक्टर 1 होता है, 1 2 होता है, 3 का भी सेम होता है, 1 होगा और 3 होगा, मीन्स 1 2 3 ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स नहीं है। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छा से माइंड में रखना होगा, नहीं तो एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिस हो सकता है। चलिए और कुछ जानते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इवन नंबर्स यानी सम संख्या है, इसका तो सबको मालूम है, ठीक है। इवन नंबर्स यानी सम संख्या किसको कहते हैं, जिस भी नंबर में 2 का भाग पूरा लग जाए, यानी 2 से पूरा वो नंबर कट जाए। ये तो सबको क्लियर है ना। सम संख्या यानी इवन नंबर्स किसको कहते हैं, जिस भी संख्या में 2 का पूरा कंप्लीट भाग लग जाए। जैसे एग्जाम्पल में आप कहो कि 2 में पूरा भाग लग जाएगा, 4 में लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 8 में लग जाएगा। हम कहेंगे कि 3 में लगेगा क्या पूरा भाग, 2 से ये कटने वाले हैं क्या, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी 3 क्या है, इवन नंबर्स नहीं है।
आई होप कि ये सम संख्या के बारे में आपको क्लियर है। सातवां क्या है? ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। एग्जाम्पल में आप कहोगे कि कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा कंप्लीट भाग नहीं लगेगा? आप कहोगे कि 1 2 3, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या नंबर है? इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा? तो फिर आप लिख रहे हैं तो येस और नो बोलना चाहिए ना। यहाँ देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 लिख दे क्या? इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा, यानी ये नहीं है। 5 में भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा, यानी ये भी है। 6 में लगेगा क्या? हाँ 6 में भाग लग जाएगा, यानी ये इवन है। तो अगला क्या है? 7 है। अगला 9 लिख दे क्या? नहीं, 9 क्या है? 9 कौन सी संख्या है? ये इसमें चले जाए। इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर देखिए, फैक्टर ज़्यादा है ना, ये विषम संख्या नहीं है। क्यों? इसमें 2 से, कोई तो बोल रहा है कि ये विषम संख्या है। हाँ है, कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो। 1 3 5 7 9, नेक्स्ट क्या होगा? 10 होगा क्या? 10 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? 11। इसमें 2 से, ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 से क्या है? भाग नहीं लग जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या। ये आप काफ़ी बार सुनते हैं कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q बोले तो ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कहेंगे कि एक परिमेय संख्या है, हम कहेंगे कि हाँ है। कैसे? तो अब बताओ 2/2 को वैसी संख्या जिसको परिमेय संख्या, परिमेय रूप में लिखा जा सकते हैं। जैसे 2 और 2 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो यही ना हम लिखे हैं जी। आप कहोगे कि 2 परिमेय संख्या कैसे है? हम कहेंगे कि 4/2 इसको परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब ये कटेगा तो 2 आएगा ना, ठीक है। वैसा ही देखो, ये देखो माइनस को भी वैसा ही कर सकते हैं, -2 को भी वैसा ही, 3/4 ये p/q, ठीक है। तो आप परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को काफ़ी अच्छी तरह से, और एक रखिए, ये पाई क्या है? पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि पाई क्या है तो आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ओके। अब 22/7 एक वैल्यू दे करके पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर में बोला जा रहा है कि इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, यानी अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसको p/q के फॉर्मेट में, देखिए जैसे हमने क्या पढ़ा था कि p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जांपल में √2 को p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, √3 है, √5 है, √6 है, और पाई भी है। पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 वैल्यू क्या है? रियल नंबर्स है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाला 10 नंबर क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दोनों आ जाएगा, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर कहेंगे तो उसमें दोनों नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? आपका रियल नंबर बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये क्या है? रेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, ये सब, ये क्या है? ये क्या है? आप देखिए यहाँ के रेशनल, इरेशनल। इरेशनल हो गया। रेशनल में क्या आप कहेंगे? रेशनल में आप 1 2 3, ठीक है। तो पाई के बारे में, पाई को अच्छा से ध्यान रखिएगा कि पाई सिर्फ पाई के बारे में पूछा जाए, पाई का वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो यहाँ आपको डिफरेंस आना चाहिए। 22/7 को अलग कुछ कह रहे हैं, पाई खाली पूछेगा कि पाई क्या है, तो उसको आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आई होप कि आप अच्छे से इस टर्म को समझे होंगे, इस नोटेशंस को आप समझे होंगे। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।